नमस्कार साथियों, आप सब फाइनेंस बिजनेस में इंटरेस्टेड लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 7 सफलता के सूत्र बताने वाला। अगर ये 7 फॉर्मूला आप लोगों ने अपना लिया तो फिर आपका फाइनेंस बिजनेस 100% सक्सेस होने वाला है। 7 के बाद में एक बोनस भी देने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ कैपिटल। कहां से पैसा आएगा, किस तरीके से पैसा आएगा, हमारे पैसे कितने लगने चाहिए, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं तो भी मुझे क्या करना चाहिए, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। कभी भी फाइनेंस का बिजनेस अगर है तो उसमें हमारा स्टेक भी होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि 100% आप दूसरों से पैसे लेकर या दूसरों से उधार लेकर या दूसरों से पूंजी लेकर आप बिजनेस चालू करोगे, ये फाइनेंस बिजनेस फेलियर का पहला रास्ता है। अगर आप 100% फाइनेंस दूसरे से लेते हो, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे पास में बार्गेन पावर नहीं होता। दूसरी चीज, हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तीसरी चीज, हमको मालिकाना देना पड़ता है। चौथी चीज, वो मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा शुरुआत ही गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है कि फाइनेंसर शुरू में चुप हो, जिसने पैसा आपको दिया शुरू में चुप हो, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ते जाएगा और आपको धीरे से जब निकाल देंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन मेरा सोर्स ऑफ कैपिटल चूज करने का गलती हो गया। और इसके साथ में सही सोर्स और सही एसोसिएट्स को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैश फ्लो का मैनेजमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो फंड कहां से आएगा, किस तरीके से बांटेंगे, कब कब बांटेंगे, इसका पूरा टाइमलाइन सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आपके पास में डिमांड आ गई, आपने सैंक्शन कर दिया, लेकिन वो पैसा किसी और इमरजेंसी में चले गए, आपका कमिटमेंट अगर खराब हो गया तो आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। इसी कारण हमेशा बफर रखना चाहिए। कभी भी अगर आपको आकस्मिक खर्चे भी करने हैं तो उसके लिए अलग से पैसे होने चाहिए। हम लोग को जो डिसबर्समेंट करना चाहिए उसका डेट वाइज प्लानिंग हमारे पास में होना चाहिए। हमको जो पैसे आने हैं उसका भी डेट वाइज प्लानिंग होना चाहिए। उसमें भी थोड़ा मार्जिन इसलिए रखना है कि किसी दिन अगर हमने बोला और नहीं आया तो हमारा प्लान फेल नहीं हो जाना चाहिए। डिसबर्समेंट का प्लान एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि डिसबर्समेंट आपकी गुडविल से भी कनेक्टेड है, आपके पैसे से भी कनेक्टेड है, आपके इनकम से कनेक्टेड है और लॉन्ग टर्म आपके ग्रोथ से भी कनेक्टेड है। तो डिसबर्समेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कलेक्शन प्रोसीजर इतना जबरदस्त रखना चाहिए ताकि हमारा फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा चेक करते जाना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में हमको कैश की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर हम लोग को शॉर्ट टर्म पेमेंट करना है तो उसका पहले से इंतजाम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर कोई पेमेंट है तो उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए उससे थोड़ा पहले हमारे पास पैसे का इंतजाम हो जाए, ऐसी सारी व्यवस्था रखनी चाहिए। हमेशा प्राइमरी व्यवस्था के अलावा एक सेकेंडरी व्यवस्था भी रखना हमेशा अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेकर रखा है या फिर हमने कहीं और पे कुछ फाइनेंस की बात करके रखी हुई है जहां पे हमने ये बोला है कि मुझे इमरजेंसी होगी तो देना, वो भी कैश फ्लो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी, राइट। तीसरा बात आ गया, अब मैं तो सोच लिया कि फाइनेंस का बिजनेस करूंगा, पैसे का अरेंजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, कैश फ्लो का पूरा मैनेजमेंट कर दिया। अब क्या आता है, हायरिंग टीम हायर करना, मोटिवेट करना और उनको हमारे स्पिरिट के साथ में ही बिजनेस में लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर करने के पहले आपके पास में पूरा अपॉइंटमेंट पॉलिसी रहना चाहिए, जॉब प्रोफाइल रहना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की रहना चाहिए। उसके बाद सबका जॉब प्रोग्रेशन पॉलिसी पूरा हम लोग को बनाकर देना चाहिए, ताकि जो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहे उसको लगना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या क्या चीजें बेनिफिट होने वाली है और उसको कनेक्ट रहने में मजा आए। थोड़े थोड़े पैसे के लिए वो कभी भी शिफ्ट ना करे, ऐसा लॉयल्टी हम लोग को बनाने की जरूरत है। तो इसके लिए स्टाफ हायरिंग और टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के मालिक लोग हमेशा ना प्रेशर में आ जाते हैं कई बार कि अरे ये आदमी बैठा हुआ, इसको नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा, वो उसको नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा, इसको नहीं दिया तो पुलिस में बता देगा, इसको नहीं किया तो ये झुंड बना के यहां पर आ जाएंगे, इसको नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, इसको नहीं किया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कभी भी इस तरीके से बिजनेस करने बैठे हो तो बिजनेस डूबने वाला है। आपको हर निर्णय विवेक से लेना पड़ेगा और जब निर्णय लेना है उस समय निर्णय लेना ही है। उसके लिए बहुत सारा इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। और जब निर्णय नहीं लेना है उस समय निर्णय नहीं लेना है। तो डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस बिजनेस का, क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत है। मुझे पैसे चाहिए, आज नहीं दिए तो दिक्कत हो जाएगी, कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है, कहीं पे कलेक्शन की प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं पर कोई नया प्रोस्पेक्ट है जिसके साथ में कनेक्शन हमको चाहिए, कहीं पे हमको पैसे की इमीडिएट जरूरत है, वहां पे ज्यादा ब्याज मांग रहा है, लेकिन उसी समय अगर नहीं दिए तो दूसरा जो हमको परेशान कर रहा है वो हमको वो प्रोत्साहित कर रहा है कि वो पैसे कहीं से भी ला के दे दो, लेकिन अब हम लोग कर्जे में फंसने वाले, हमारे खर्चे बढ़ने वाले। ये सारा प्रेशर हैंडल करने के लिए डिसीजन मेकिंग आपका जबरदस्त रहना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ये लास्ट के बोनस पॉइंट में कवर करूंगा कि कैसे करने वाले हैं, राइट। पांचवा पॉइंट है कि क्रिटिसिज्म सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस का आइडिया निकाला तो कोई आपको आकर बोल सकता है, अच्छा व्यक्ति आकर बोल सकता है क्या घटिया आइडिया है,
क्या बेकार सोच है, ऐसा बोल सकता है। अगर आपको छोटा सा कोई फेलियर मिला, छोटे से किसी डिसीजन के कारण नुकसान हुआ, कोई आकर आपको डिमोरलाइज कर सकता है कि आपको बिजनेस नहीं करना आता, आपको ढंग से काम करना नहीं आता। और प्रेशर और क्रिटिसिज्म हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है फाइनेंस वाले बिजनेस में, क्योंकि यहां पर मालिक भी एक व्यक्ति है जो कि बहुत कूलली, बहुत ट्रेन्ड और बहुत सोफिस्टिकेटेड होना आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर में आ जाएगा केवल आपके प्रेशर में आने के कारण, और नुकसान में भी जा सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर ढूंढना, कस्टमर लाना, क्योंकि कस्टमर लाना ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे हम लोग को डिपॉजिट लेने के लिए कस्टमर को लाना हो, चाहे हम लोग को लोन देने के लिए लाना हो, सही कस्टमर खोजना, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, किस तरीके से उनको अरेंजमेंट करना है, कहां पर कौन सा प्रमोशन चलाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग अगर प्लान करके चलेंगे, हर दिन का प्लान रहेगा, हर महीने में हम लोग कितने कस्टमर का सोच रहे हैं और वो कस्टमर कितने अमाउंट का अगर उसके सामने लिख दिया जाए, टोटल अमाउंट और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, और वो कस्टमर में भी कौन कौन से कैटेगरी होंगे, अगर ये हम लोग बनाकर शुरू में, महीने के शुरू में अगर बजट शीट बनाते हैं, प्लानिंग शीट बनाते हैं, मार्केटिंग शीट बनाते हैं, तब जाकर हम लोग उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो हमारे जो टारगेट है उससे आगे पीछे, उसके आसपास कहीं ना कहीं पे पहुंचेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कस्टमर को सबसे ज्यादा ध्यान दें, कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग करें, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें, कमिटमेंट पूरा करें, और कस्टमर से वसूली भी समय पर करें। हमारा कस्टमर के सामने इमेज अच्छा हो, कस्टमर से रेफरल लें, और कंटिन्यू कस्टमर हमारे साथ बने रहे। उसके लिए पूरा जो प्रोग्राम है उसको कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन प्रोग्राम हम लोगों को तय करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कोई ध्यान नहीं देता, वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको बताता हूं, जो मालिक है वो 10 बिजनेस, 100 बिजनेस, 1000 बिजनेस कर सकता है अगर वो टाइम मैनेजमेंट सही कर सकता है। वो अगर 80-20 रूल से चलेगा तो ये पाएगा कि 80% टाइम वो बेकार कामों में लगाता है और 20% टाइम उनका एक्चुअल में मुख्य कार्य जो कि उनसे ही करने चाहिए, जिसके कारण सबसे ज्यादा फायदा होता है, उसमें जाता है। इसी कारण हम लोगों को वो 80% टाइम जो वेस्ट होता है उसको बचाकर उसको डेलीगेट करना चाहिए, ताकि जो अनावश्यक कार्य हैं वो दूसरों से कराया जा सके और हम लोग केवल अति महत्वपूर्ण कार्य में ही लगे रहें। ये 7 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 8वां बोनस पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो। ट्रेनिंग आपको चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की है इस चीज की बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली काम करते करते जो सीखता है वो कभी भी पढ़ाई में नहीं सीखता। जो चीज आप बुक में पढ़ के खाना नहीं बना सकते हो, किचन में एक बार जाना पड़ेगा तब होगा। इसका मतलब ये कि आपको व्यापार भी खोलना पड़ेगा, उसके साथ में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। आपके लिए खुशखबरी क्या है कि हम लोग हर तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस बिजनेस के लिए। और एक और खास बात बता दूं, फाइनेंस बिजनेस में ये जो कैश फ्लो, फंड फ्लो, मैनेजमेंट, जितने भी वर्ड मैंने बोले वो सारी चीजें भी हम लोग, उसकी अलग अलग ट्रेनिंग हमारी होती है, हम लोग सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एकदम चमकाया जाए तो खुद चमकना जरूरी है, और हम लोग हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। केवल आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है और हमसे जुड़ जाना है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।